श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरुपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुम गुणनिधिम सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशयेन स्थावर भवो देहसुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। दत्तात्रेयसमारम्भां माणिक्यप्रभुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम सब लोग यहाँ गुरु पौर्णिमा के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में अनेक पर्व हैं, अनेक उत्सव, अनेक महोत्सव, अनेक उत्सव है। प्रत्येक की पूर्णिमा को कोई न कोई उत्सव होता है। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा है तो आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। अगली पूर्णिमा कौन सी? तो रक्षाबंधन की पूर्णिमा, उस दिन रक्षाबंधन है। उसके बाद की कौन सी पूर्णिमा? तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा, उसको प्रोष्ठपदी पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद कोजागिरी पूर्णिमा, फिर कार्तिक मास में त्रिपुरारी पूर्णिमा, फिर उसके बाद मार्गशीर्ष मास में दत्त जयंती की, प्रभु जयंती की पूर्णिमा। तो हमारा हिंदू धर्म जो है वो उत्सव प्रधान है, आनंद प्रधान धर्म है। जगत में जितने भी धर्म हैं, अनेक धर्म हैं जगत में, उन सब का परस्पर मतभेद है, परस्पर उनका मतभेद है। मगर एक चीज के बारे में सभी धर्म सहमत हैं। एक ही चीज ऐसी है जिसके बारे में सभी धर्म सहमत हैं, बाकी सब बातों में भेद है, बाकी सारी बातों में भेद है। हम लोग दाहिने से, लेफ्ट से राइट की ओर लिखेंगे तो कुछ धर्म के लोग जो हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। एक ऐसा करता है, दूसरा ऐसे करता है। हम हाथ ऐसे धोते हैं, वो दूसरा ऐसे धोता हाथ। भेद है, भिन्नता है, अनेक भेद है। भाषा में भेद है, उपासना पद्धति में भेद है, आचरण में भेद है, भोजन में भेद है, अनेक बातों में भेद है। परंतु एक चीज के बारे में सभी सहमत है। आपको मालूम है कौन सी चीज? किस विषय में सहमत है? हाँ? आपको मालूम है किस विषय में सहमत है? जगत के सभी धर्म जो हैं वो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सहमत है। ईश्वर है, भगवान नाम की चीज है। हिंदू क्या कहता है? ईश्वर है। मुसलमान क्या कहता है? अब नाम अलग अलग है, वो कहता है अल्लाह है। ईसाई क्या कहता है? गॉड है ना? तो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में सभी धर्म जो हैं वो एक मत है। कोई नहीं बोलता कि ईश्वर नहीं। ईश्वर के स्वरूप के बारे में भेद है। मैं ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर है या नहीं, ये जो मूलभूत प्रश्न है, इस विषय में जगत के सभी धर्म जो हैं वो एक मत है। और तदनुसार जो है हम सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले अपने अपने हिसाब से ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की उपासना हम सब करते हैं कि नहीं करते? सब लोग किसी न किसी रूप में करते हैं। मगर एक चीज है, ईश्वर की जब उपासना हम करते हैं तो क्या हमको उस ईश्वर की उपासना से इच्छित फल की प्राप्ति होती है? सही बोलिए ईमानदारी से। जो उपासना आप करते हैं उस उपासना से इच्छित फल की प्राप्ति होती है क्या?
नहीं, समाधान मिलता है, इच्छित फल की प्राप्ति होती है क्या? तो कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। जब हम ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं, हमको इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती, तब मन के अंदर एक संशय आ जाता है। कौन सा? हाँ, ईश्वर है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है मैं पत्थर रख के, शालिग्राम रख के, शिवलिंग रख के पत्थर के ऊपर ही दूध डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, नमः सोमाय रुद्राय च कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। शंका उठती मन में संशय होता, ईश्वर है या नहीं। हमारा संस्कार जो है वो क्या है? श्रद्धा का संस्कार है। हमारे बाप, हमारे दादा, उनके पिताजी, हमारे घर में परंपरा है, श्रद्धा की परंपरा। ये शिवलिंग है, ये शालिग्राम है, ये गणपति है, ये देवी है, ऐसी श्रद्धा है। हालांकि वो वस्तुएं पत्थर की हैं, धातु की हैं, चांदी की हैं, लकड़ी की हैं, इस तरह की हैं, मगर उनके ऊपर एक श्रद्धा है। अब वो ईश्वर है या नहीं है, ऐसा संशय मन में उठता है, ऐसी शंका मन में उठती है, तब मन को दुख होता, कष्ट होता है कि नहीं होता आपको? कष्ट, दुख, कष्ट होता, दुख होता। फिर उसमें क्या हो जाता है, बहुत से नास्तिक लोग होते हैं, हाँ? अब वो देखते हैं कि मैं आधा घंटा रोज बैठ के रुद्राभिषेक करता हूं, या अथर्वशीर्ष का अभिषेक करता हूं, इतनी पाठ करता हूं, पाठ करता हूं, या प्रभु महाराज की उपासना करता हूं, तब वो जो नास्तिक होता है वो कहता काहे के लिए कर रहा है? ईश्वर है या नहीं है इसका पता नहीं है। तूने देखा है क्या ईश्वर को? नहीं, मैंने नहीं देखा। तूने देखा है क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। जब ऐसा हो जाता है तब और ज्यादा संशय होने लगता है। जब कोई बताता है ना, कोई शंका करने वाला नास्तिक जब हमारी संगति में आ जाता है, तब और ज्यादा मन को विषाद होता, दुख होता। तब ऐसे जो नास्तिक हैं उनका निराकरण कैसे करें हम? उनका क्या करें? उनका अनादर करें, उनको मार के भगा दें में से, क्या करें? उनको गाली दें, क्या करें नास्तिकों को? तो हमारे प्रभु महाराज ने कहा है कि जेका वंदिति निंदिति स्वभाव नास्तिक भेद मत स्थापिति तेहि आदर लिया सकल मति। क्यों? सर्वांतरी श्री माणिक। ऐसे नास्तिकों का भी तेहि आदर लिया सकल मति। इस संप्रदाय में हम उन नास्तिकों का भी सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं नास्तिकों का सम्मान? तेहि आदर लिया सकल मति। उनका आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं। अगर कोई नास्तिक आ जाता है तो घर में बिठाते हैं, चाय पीते हैं, भोजन कराते हैं, उसका आदर सत्कार करके भेजते। क्यों? सर्वांतरी श्री माणिक। किंतु जब उसका हम सम्मान भेज देंगे, उसको भोजन के भेज देते हैं, परंतु उसके प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं। उसने जो प्रश्न पूछा है कि क्या ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में है या ईश्वर एक कल्पना है, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारे पास नहीं है। हम क्या करें? अगर कुछ हमसे बोलो ईश्वर है क्या, तो क्या जवाब देंगे हम उसको? आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे कोई पूछे ईश्वर है क्या, तो क्या जवाब देंगे? है बोलेंगे। जब आप है बोलोगे तो पूछेगा बता कहां है। वो क्या बोलेगा? बता कहां है ना? वो मराठी में कहा है, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर। बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध कर। तो इसलिए ऐसा जब कोई हमसे प्रश्न करता है तो हम क्या उत्तर देंगे उसका? तो हम उसका कोई भी उत्तर नहीं देंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा कि ईश्वर है या नहीं है, तो मैं उसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा मालूम? मैं उल्टा उससे एक सवाल करूंगा। मैं उससे उल्टा सवाल करूंगा, बोलूंगा ईश्वर यानी क्या? तू किस चीज के बारे में पूछ रहा? ईश्वर यानी क्या? तू किसके बारे में पूछ रहा? क्योंकि प्रत्येक की कल्पना ईश्वर के संबंध में भिन्न भिन्न है। हर एक आदमी की कल्पना ईश्वर के संबंध में भिन्न भिन्न है। अब मान लीजिए मैंने किसी से पूछा ईश्वर है क्या, उसने कहा हाँ है।
कहां है? वो औदुंबर का वृक्ष दिखाएगा, है? वो कहेगा मेरा ईश्वर यही है, मैं इसी को ईश्वर मानता हूं, ये मेरा ईश्वर है, वो ईश्वर दिखा देगा आपको। मगर प्रश्न करने वाले के मन में गंगा नदी जो है वो ईश्वर का रूप है, तो वो क्या बोलेगा? ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो है कहां है? काशी में है, हरिद्वार में है, प्रयाग में है, तो गंगा नदी जो है वो मेरा ईश्वर है। गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, मैं विभूति अपनी बताई है भगवान ने 10वें अध्याय में, वहां कहते हैं मैं जो है वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं, सरसाम जाह्नवी, और जो नदियां हैं उनमें मैं जाह्नवी हूं, गंगा हूं, ऐसा बताया है। तो हरेक की ईश्वर के संबंध में कल्पना भिन्न भिन्न है। कोई कहता है ईश्वर चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है ईश्वर। किसी की कल्पना ईश्वर के बारे में क्या है? वो जो है उसकी एक दुम है, उसके गाल फूगे हुए हनुमान, ईश्वर जो है उसकी दुम है, पुच्छकृत फटाफटो डाणशूरा, उसकी दुम है ईश्वर। तो हरेक की कल्पना इसके संबंध में भिन्न भिन्न है। इसलिए ईश्वर का निर्णय करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ईश्वर की हमको परिभाषा जो है वो निश्चित करनी पड़ेगी। परिभाषा समझते हैं आप? डेफिनेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर यानी क्या? प्रश्न करने वाले का ईश्वर, उत्तर देने वाले का ईश्वर एक होना चाहिए, परिभाषा एक होनी चाहिए, तभी उस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अगर मेरी परिभाषा ईश्वर की चतुर्भुज है और दूसरे की परिभाषा जो है वो दुम वाले ईश्वर की है, हनुमान की है, तो फिर मैं कहूंगा वो कहां है, वो कहेगा ये कहां है, तो वहां झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एक परिभाषा ईश्वर की, ईश्वर यानी क्या, यह निश्चित होना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी भी वस्तु को अगर सिद्ध करना है तो क्या करना चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? लक्षण, उस वस्तु का लक्षण क्या है यह सिद्ध होना चाहिए, और दूसरा प्रमाण है प्रूफ। लक्षण यानी डेफिनेशन, परिभाषा। तो अब मान लीजिए कि अब आपने मान लीजिए एक प्रश्न पूछा, क्या कि यहां इस आसन के ऊपर पुष्पमाला है क्या, ऐसा प्रश्न। क्या क्या प्रश्न है? पुष्पमाला है क्या? तो पहला सवाल क्या? पुष्पमाला यानी क्या, कौन सी पुष्पमाला? तो ये मोगरे के फूल का हार जिसके अंदर लाल रंग के गुलाब गुथे हुए हैं, ऐसे ये मोगरों की माला जो है वो है क्या, ऐसा प्रश्न। तो डेफिनेशन क्या सिद्ध हुआ कि मोगरे के फूलों का हार, उस जिसके अंदर लाल रंग के गुलाब गुथे हुए हैं, वो है क्या, ये प्रश्न। तो मोगरे की माला है, उसमें लाल रंग के गुलाब गुथे हुए हैं, ये लक्षण जो है यहां सिद्ध हो गया। उसके बाद प्रमाण है क्या है, क्या प्रमाण है? चक्षुर्वै सत्यम, आंखों को दिखाई दे रहा है, ये प्रमाण है। ठीक है, लक्षण और प्रमाण ये दोनों भी होने चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण से होती है। अगर लक्षण अगर बिगड़ गया, लक्षण अगर सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता। एक बार क्या हुआ, महाराज के जमाने की बात है। महाराज जी एक दिन यहां बैठे हुए थे कुर्सी पर बाहर, और पेपर पढ़ रहे थे, पेपर अखबार। उस जमाने में पूना से एक पेपर आता था मराठी का, केसरी उसका नाम था, लोकमान्य तिलक का शुरू किया हुआ पेपर, बहुत फेमस। तो वो केसरी पेपर महाराज जी पढ़ते थे रोज। तो वहां बैठ के कुर्सी पे केसरी पेपर पढ़ रहे थे, कुछ काम आया तो पेपर वहीं टेबल के ऊपर, स्टूल के ऊपर रखकर नीचे अपने कमरे में गए। और वहां जाने के बाद जो काम था उनका हो गया। उसके बाद उन्होंने एक सेवक को बुलाया और उससे कहा, कन्नड़ में कहा, क्या कहा? नाल कुर्ची में केसरी पेपर इट्टिनियर तगोंबा, मैंने कुर्सी के ऊपर केसरी पेपर रखा है, वो लेके आओ। तो वो शिष्य जो था
महान बुद्धिमान था, वो गया, जाके वापस आया, महाराज अल इल्ला केसरी पेपर अल इल्ला, यानी केसरी पेपर वहां नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, "ए पागल, वहीं रखा हुआ है, जा लेके आ केसरी पेपर, अभी मैं रख के आया हूं, 2 मिनट में कहा जाता है, लेके आ।" वो फिर गया, फिर रे अल्लाह हुड़की नहीं अल इल्ले इल्ला, यानी मैंने सब तरफ जांच करके देख ली है, वहां है ही नहीं केसरी पेपर। तो मजबूर होके महाराज जी को खुद उतनी 12-14 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ा। ऊपर आए, उसको साथ में लेके आए, बोले हुत्सा ये न द, ये क्या है? वहीं रखा हुआ था टेबल पे केसरी पेपर। बोले ये न द, अरे भेड़ लगा दरी, यानी क्या? वो सफेद है, वो केसरी नहीं है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए, लक्षण में फर्क आ गया। महाराज जी जो लक्षण कर रहे थे उसका, केसरी पेपर का, वो क्या था? मराठी अखबार जिसका नाम केसरी है, ये लक्षण महाराज जी की दृष्टि से। जो शिष्य था उनका, वो जो लाने गया पेपर, उसका लक्षण क्या? केसरी पेपर, यानी क्या? वो केसरिया रंग का, ऐसे रंग का होना चाहिए, ऐसे रंग का होना चाहिए वो, वहां हाँ ये कलर का होना चाहिए, वो सफेद, उसके ऊपर काले अक्षर, तो वो पेपर केसरी नहीं हो सकता, है ना? फर्क क्या हुआ उसकी दृष्टि में? क्या वहां केसरी पेपर नहीं था, महाराज जी की दृष्टि में वहां केसरी पेपर है। एक की दृष्टि में है, दूसरे की दृष्टि में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां लक्षण का अभाव है, लक्षण का अभाव है, लक्षण एक होना चाहिए। तो ईश्वर के विषय में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर प्रमाण का अभाव नहीं है, प्रमाण का अभाव नहीं है ईश्वर के विषय में, लक्षण का अभाव है। लक्षण क्या है? ईश्वर का लक्षण क्या? ईश्वर का लक्षण क्या है? ये एक बार निश्चित हो जाए ना, प्रश्न करने वाले के मन में भी और उत्तर देने वाले के मन में भी ईश्वर की जो कल्पना है वो निश्चित हो, इसको ईश्वर कहते हैं। ऐसा अगर है तो फिर हम आसानी से उसका प्रमाण दे सकते हैं। अब वेदों के अनुसार परमात्मा का लक्षण क्या है? लक्षण वाक्य क्या है? परमात्मा का लक्षण क्या है? काय तुमच्या वेदामध्येच आहे लक्षण परमात्मा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा का लक्षण जो है वो क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये उसका लक्षण है। ऋग्वेद में महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद में आता वाक्य कि प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वेदों ने ईश्वर किसको कहा है? चैतन्य को ईश्वर कहा है। चैतन्य, चैतन्य यानी क्या? चैतन्य यानी क्या? चेतना, कॉन्शियसनेस, चैतन्य, है ना? जिसके कारण आप यहां बैठे हैं, जिसके कारण आप खड़े हो सकते हैं, जिसके कारण आप चलते हैं, जिसके कारण आप बोलते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं, जिसके कारण आप सूंघते हैं, जिसके कारण आप जो खाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? पच जाता है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो ऑटोमेटिकली पच जाता है। और जो आपको नींद में से जगाता है वो चैतन्य है। इसीलिए हमारे संप्रदाय में परमात्मा की व्याख्या क्या की गई है? ईश्वर की, प्रभु का स्वरूप क्या है? प्रभु चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य देवा ही च प्रार्थना एक चितु दिशसी नाना प्रगटोनिया आमुचिया भजना सिद्धि द्यावी। प्रार्थना किसकी की गई है? चैतन्य की। चैतन्य, कठोपनिषद में उस चैतन्य का वर्णन है। नचिकेता ने
यमराज से प्रश्न किया है, आत्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, जगत के संबंध में, मृत्यु के संबंध में अनेक प्रश्न किए हैं। तो यमराज ने नचिकेता को चैतन्य का अर्थ बताया है कठोपनिषद। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। हे नचिकेता, तुमने जिसके विषय में पूछा वो ये है, जिसके बारे में तुमने जानना चाहा, जिस तत्व के विषय में तुम्हारा प्रश्न है, वो तत्व क्या है? ये है। कौन सा? येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। जिसके कारण रूपम, जिसके कारण तुमको दिखाई देता है। दिखाई देता है क्या नहीं? आपको सबको दिखाई देता है। कैसे देखते हैं आप लोग? किस चीज से देखते हैं? आंखों से देखते हैं। बहुत अच्छे, आंखों से दिखाई देता है। आप लोगों ने मुर्दा देखा है? डरिए मत, मुर्दा देखा है क्या? बोलिए हाँ देखा। मुर्दे की आंख होती है कि नहीं? मुर्दे के शरीर में आंख होती है क्या नहीं होती? उसको दिखाई देता है क्या? फिर आंख से अगर दिखाई देता है तो मुर्दे के शरीर में आंख होती है, मुर्दे को क्यों नहीं दिखाई देता? चैतन्य नहीं है, चैतन्य नहीं है। लोग जो हैं मरने के बाद क्या करते हैं? अपनी आंख जो है वो दान कर देते हैं। आई बैंक होता, आई बैंक, उसमें आंखें रखी रहती हैं। फ्रिज के अंदर आंखें रखते हैं लोग, मुर्दे की आंखें। उन आंखों को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि चैतन्य नहीं है। आपने देखा साइंटिस्ट लोग दूरबीन से तारे देखते हैं, देखते क्या नहीं देखते? हैं? दूरबीन से तारे देखते हैं। तारे कब दिखाई देते हैं? जब वो दूरबीन के पीछे साइंटिस्ट खड़ा हो तो उसको तारे दिखाए। केवल एक दूरबीन रखी हुई है, तारे दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे, है ना? तो उसके पीछे देखने वाला कोई और है। आंखों के पीछे बैठ के देखने वाला जो है उसका नाम क्या है? प्रभु। येन रूपम रसम गंधम, रूप हो गया, रस, रस 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 यानी क्या? टेस्ट। आपने प्रसाद में पेड़ा खाया, पंचामृत लिया, तीर्थ लिया, हैं? और क्या? पानी पूरी खाई, हैं? तो क्या हो जाता है? अलग अलग नमूने के टेस्ट आते हैं। किसको आते हैं टेस्ट? किसको? जीभ को। मुर्दे को जीभ होती है क्या नहीं? उसके मुंह में अगर कुछ डाल दो तो हाँ हाँ बोलता है क्या? क्यों नहीं बोलता? चैतन्य नहीं है, चैतन्य नहीं है। तो टेस्ट लेने वाला कौन है? चैतन्य है। येन रूपम रसम गंधम। यहां आपको सुगंध आ रही है कि नहीं? अगरबत्ती प्रभु मंदिर में जल रही है, यहां मोगरे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, हाँ सुगंध आ रही है। किसको आ रही है सुगंध? हाँ नाक को। अगर नाक को बोलेंगे तो मुर्दे को नाक होती है क्या नहीं? उसके पास इतनी अगरबत्ती जलाते हैं, उसके सिराने इतनी अगरबत्ती जलाते हैं, मुर्दे के सिराने, वो हाँ नहीं बोलता, हूं नहीं बोलता। तो चैतन्य। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान सुनाई देता है, जिसके कारण सुनाई देता है। स्पर्शान, जिसके कारण स्पर्श का ज्ञान होता है। स्पर्शागुश्च मैथुनान, विषयों का इंद्रियों से जो संयोग है, सन्निकर्ष है, उसको मैथुन कहते हैं। अथवा स्त्री और पुरुष का जो संयोग है उसको मैथुन कहते हैं। तो इन सारी चीजों को, इन सारे सुखों को जो जानने वाला है वो कौन है?
वो चैतन्य है ना? वो चैतन्य क्या है? एतद्वै तत्, जिसके विषय में हे नचिकेता तुमने मुझसे प्रश्न किया, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसा जो तुमने प्रश्न किया, उसका उत्तर यह है कि वो जो चैतन्य है वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। हमारे प्रभु महाराज मेरे क्या कहना, चिदघनैक ज्ञान मंगामाणिक, चिद घन, चिद यानी चैतन्य, प्रभु चैतन्य रूप है ना? एक और पद है क्या? चैतन्य देशिचाराणा शाश्वत चिद घन रे, अखंड गोचर व्याप्त चराचर शाश्वत चिद घन रे, प्रभु चिद घन है, चैतन्य रूप है। और एक और जगह महाराष्ट्र ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ऐकणे पहाणे बोलणे चालणे उपजणे मरणे चेतन शक्ति, उपजणे मरणे चेतन शक्ति, वो सारा काम किसका है? वो चैतन्य का है। पुण्य आना हो भक्त सखा तो आना, चैतन्य देशी चाराना। तो परमात्मा का रूप क्या है? वो चैतन्य रूप है। ये चीज निश्चित हो जानी चाहिए, ठीक है? अब निश्चित हो गया परमात्मा चैतन्य रूप है, हो गया क्या नहीं हो गया? किसी को कोई डाउट है? नहीं, परमात्मा चैतन्य रूप है। ये निश्चित हो जाने के बाद अब उसका प्रमाण, चैतन्य है क्या नहीं है? चैतन्य है या नहीं है, ये प्रश्न है या नहीं है? बोलिए, चैतन्य है? बोले ऐसा डर डर के क्यों बोल रहे हैं? है कि नहीं की? अगर नहीं रहे तो समझो नहीं रहा तो चैतन्य है क्या नहीं है, इसका जवाब दीजिए आप मुझको। क्योंकि अगर कोई बोला, मान लीजिए ये बोला चैतन्य नहीं है, ऐसा बोला, तो क्या होगा? अगर इसने कहा कि चैतन्य नहीं है, बोलो चैतन्य नहीं है, चलो उसमें क्या जा रहा है? बोलने में क्या जा रहा है? चैतन्य नहीं है, ऐसा अगर इसने कहा तो क्या हो जाएगा? नहीं, क्या होगा बोलिए? जिह्वा मेस्ति न वेत् युक्ति लज्जायै केवलम यथा, हमारे विद्यारण्य मुनि कहते हैं पंचदशी में, न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशी। हमारे विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जिह्वा में अस्ति नवा, मेरे मुख में जिह्वा है या नहीं है, ऐसा अगर किसी ने कहा तो क्या हो जाएगा? मेरे मुंह में जिह्वा है या नहीं है पता नहीं, अगर ऐसा बोला कोई तो क्या होगा? लज्जायै केवलम यथा, शर्म आने की बात है। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहा है, क्या मेरे मुंह में जिह्वा है या नहीं है, ये जो वाक्य बोल रहा है वो किससे बोल रहा है? अगर किसी ने कहा मेरी माता जो थी वो वंध्या थी और मेरे पिता जो थे वो ब्रह्मचारी थे, क्यों गलत है? क्यों गलत है? पिता जो है वो ब्रह्मचारी है और माता जो है वो वंध्या, वंध्या मालूम है? वंध्या, वंध्या यानी ऐसी स्त्री जिसको संतति हो ही नहीं सकती, वंध्या, माता वंध्या है और पिता हमारा ब्रह्मचारी था। ऐसा अगर किसी ने कहा तो उसको क्या कहते हैं? व्याहृति दोष कहते हैं, व्याहति, व्याहति कहते हैं उसको, व्याहति। अपने ही उसको पॉलिटिशियन बोलते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था, वो मुझे नहीं मालूम था। शास्त्र में इस दोष को व्याहति दोष कहते हैं कि अपने मुख से ही अपने ही बात का खंडन करना, है ना? जिह्वा में स्थित नवा, मेरे मुख में जिह्वा है या नहीं है, ऐसा पूछना, है ना? उसी तरह से इस बेचारे ने क्या पूछा? चैतन्य नहीं है। किससे कहा उसने चैतन्य नहीं है? जिह्वा से कहा, है ना? वाणी से कहा। वाणी जब है
वाणी किसके कारण है? चैतन्य के कारण वाणी, वाणी चैतन्य के कारण है। इसलिए वो जो है ये कह ही नहीं सकता कि चैतन्य नहीं है। अगर चैतन्य लक्षण निश्चित हो गया परमात्मा का लक्षण जो है वो चैतन्य है, ऐसा अगर निश्चित हो गया तो कोई भी जगत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो और कोई पंडित हो, कोई भी हो, वो परमात्मा का खंडन नहीं कर सकता, परमात्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं कर सकता। तो इसलिए शंका का जो कारण है वो लक्षण का अभाव है। हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए शंका उठती है। परमात्मा के स्वरूप को यदि जान लिया तो सबूत जो है वो हर प्रत्येक क्षण मौजूद है। क्योंकि हमारा जो सारा जीवन है ना, पूरा सारा जीवन, वो क्या है? वो अनुभवों का एक पुलिंदा है। अनुभव, हमारा सारा जीवन क्या है? अनुभव है। कुछ मीठे अनुभव है, कुछ दुखद अनुभव है, कुछ सुखद अनुभव है ना, सारे अनुभव हैं। ये अनुभव किसको हुए? बचपन से लेके आज तक अनेक सुख हुए, अनेक दुख हुए। ये अनुभव किसको हुए? मेरे को हुए, मुझे हुए, है ना। किसके कारण हुए? चैतन्य के कारण अनुभव हुए। अनुभव ही साहीना प्रणव रूपे भासे ही जे थे माया, उस प्रभु का वर्णन है। वो अनुभव ऐसा है, प्रत्येक जितने भी अनुभव हमको होते हैं वो अनुभव बतलाए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अनुभव रूप है प्रभु, प्रभु ज्ञान स्वरूप है। वो जो अनुभव हुआ वो किसके कारण हुआ? चैतन्य के कारण हुआ। और ये अनुभव जो होते हैं वो कब होते हैं? दिन में होते हैं क्या रात में होते हैं? बताइए, अनुभव कब होते हैं? बचपन में होते थे, जवानी में थोड़े थोड़े हुए, उसके बाद अब नहीं हो रहे, ऐसा है क्या? कब होते हैं अनुभव? बताइए। प्रति क्षण अनुभव होता रहता है, प्रति क्षण। अब इस समय क्या अनुभव हो रहा है? इस क्षण क्या अनुभव हो रहा है? महाराज जी का भाषण कब समाप्त होगा, कब हम लोग भंडार खाने में जाएंगे, हो रहा है कि नहीं? अनुभव हो रहा है, प्रत्येक अनुभव हो रहा है, प्रति क्षण। ये जो अनुभव हो रहा है ना, ये प्रभु के कारण हो रहा है। आपको भूख लगी क्या? नहीं लगी है क्या? नहीं लगी। वो क्यों लगी भूख? चैतन्य अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर रूप धारण करके प्राणियों के देह का आश्रय करता हूं, उनके पेट में रहता हूं। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। और प्राण और अपान से समायुक्त होकर मैं ये प्राणी जो खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, उसको मैं पचाता रहता हूं। प्रभु का काम क्या है? आपके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाना, एक उसका काम है। तो अनुभव जो है प्रतिक्षण होता रहता, प्रतिक्षण अनुभव होता है ना। तो प्रतिक्षण चैतन्य का एहसास हो रहा है क्या? नहीं। प्रतिक्षण चैतन्य का ऐसा, सांस आई सांस गई, सांस कैसे चल रही है? सांस किसके कारण चल रही है? चैतन्य है, इसलिए सांस चल रही है ना। तो प्रतिक्षण चैतन्य का एहसास हो रहा है क्या? नहीं। चैतन्य यानी क्या? प्रभु। चैतन्य यानी प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, है ना। तो प्रतिक्षण ईश्वर हमारे नजदीक है क्या दूर है? एक पूर्ण जवळीच प्रभु हा, सहज मुक्त सहज आनंद। एक पूर्ण जवळीचा, बिल्कुल नजदीक है। प्रभु जवळी असता मग चिंता मज का, है ना। मगर साइंटिस्ट लोग जो है ना, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, उनको ये चैतन्य का फंडा, ये कॉन्शियसनेस क्या है, ये समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ पदार्थ मालूम है, मैटर। उनको जो है ना सिर्फ पदार्थ मालूम, मैटर। मैटर के अलावा कोई कॉन्शियसनेस नाम की चीज हो सकती है, इसके बारे में उनका विश्वास। कहते दिखाओ कहां है कॉन्शियसनेस, दिखाओ, लेबोरेटरी के अंदर
बताओ कॉन्शियसनेस कहां है? ये जो पूछते हैं वो कॉन्शियसनेस के कारण, चैतन्य के कारण पूछते हैं, किंतु उनको एहसास नहीं होता कि ये चीज है। इसलिए वो क्या कर देते हैं, डॉक्टर लोगों से अगर आप पूछोगे कि कॉन्शियसनेस क्या है, चैतन्य क्या है, ये व्यक्ति जीवित क्यों है, ऐसा अगर पूछेंगे आप तो बोलेगा वो हमारा नहीं, हम क्या हैं, हम सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट यानी क्या? हार्ट के बारे में जानते हैं। आपको कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है तो न्यूरोलॉजिस्ट से पूछिए। फिर हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से जाके पूछते भाई चैतन्य क्या है, बोलता वो हमको नहीं मालूम, आप ऐसा कीजिए कि वो किसी और से पूछिए, मुझे नाम नहीं मालूम वो डॉक्टर लोगों के क्या क्या होते, किसी और से पूछिए। ऐसे घुमाते रहते हैं और घूम घूम के आदमी परेशान होकर फिर पूछना ही छोड़ देता है ना। मगर आइंस्टाइन नाम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, आइंस्टाइन उसका नाम, उसने एक वाक्य बड़ा सुंदर कहा, बहुत ही सुंदर कहा, जो हमारे वेदांत शास्त्र का परिपोषक है, वेदांत शास्त्र का समर्थन करता है, ऐसा वाक्य बोला है। उसने कहा है आइंस्टाइन ने, कंसर्निंग मैटर वी हैव ऑल बीन रॉन्ग। पदार्थ के बारे में हम सब लोग जो हैं भ्रमित हैं, वी हैव ऑल बीन रॉन्ग। हमने जो पदार्थ के बारे में कल्पना की थी वो झूठी सिद्ध हुई है। व्हाट वी हैव कॉल्ड मैटर इज एनर्जी। जिसको हम पदार्थ कहते हैं वो पदार्थ न होकर ऊर्जा है, शक्ति है। whose vibration has been so lowered to be perceptible to the senses। वो जो ऊर्जा है उसका वाइब्रेशन इतना कम कर दिया गया, उसका स्पंदन उसके अंदर का इतना कम कर दिया गया है कि वो हमारी ज्ञानेंद्रियों के लिए गम्य हो गया है, परसेप्टेबल टू द सेंसेस। देयर इज नो मैटर। पदार्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है वो सब चैतन्य रूप है, वो सब ऊर्जा है। ये कौन कह रहा है? कोई ऋषि मुनि नहीं कह रहा, वशिष्ठ व्यास नहीं कह रहे, शंकराचार्य नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? आइंस्टीन कह रहा है। ये चीज भगवान ने हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में बता दी थी। यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षरम अतीतोहम, यस्मात् क्षरम अतीतोहम, क्षर से अतीत। क्षर यानी क्या? पदार्थ, मैटर, इससे भी अतीत हूं मैं। अक्षरादपि चोत्तमः। और जो अक्षर है, जो एनर्जी प्रिंसिपल है साइंस का, उससे भी मैं अतीत हूं। अतः इसलिए लोके वेदे च, लोक में और वेद में, प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेत अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं इन सारे भूतों का ईश्वर कहां रहता हूं? कहां रहता हूं? हृद्देशे। हृद्देशे हृदय प्रदेश में। हे अर्जुन तिष्ठति, वहां मैं रहता हूं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जिस प्रकार यंत्र घूमता है उस तरह से मेरी शक्ति से ये सारे भूत जो हैं वो घूम रहे हैं, वो सारे चल रहे हैं, बोल रहे हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, मेरी माया से, मेरी शक्ति से ये सारे के सारे घूम रहे हैं। तो क्या हुआ? अर्थ इसका क्या हुआ? हृद्देशे, हृदय में, हृदय में निवास करने वाला जो चैतन्य है वो ईश्वर है। और वो चैतन्य आपके अंदर है क्या नहीं है? देखो और एक बार सोच के बोलो, है। अगर है तो फिर परमात्मा भी निश्चयपूर्वक परमात्मा के अस्तित्व के संबंध में कोई शंका हो सकती है क्या? किसी को थोड़ी सी भी परमात्मा है नहीं है बोलने के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो शंका करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेदि चेत।
अस्ति ब्रह्मेति वेदिचेत्। श्रुति कहती है कि जो परमात्मा के अस्तित्व के बारे में संदेह करेगा उसके स्वयं का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा, उसका स्वयं का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। मगर एक प्रॉब्लम आ गया, परमात्मा है ये निश्चित हो गया, मगर हमने बचपन से जिस परमात्मा के विषय में कल्पना की है, हमने जिसके बारे में सोचा है, जाना है, जिसकी हम पूजा करते हैं, और महाराज जी जो परमात्मा आप बता रहे हैं उनके अंदर भेद है, फर्क है। हमने क्या जाना? भगवान जो है उसकी सूंड है, उसकी सूंड है। किसी के भगवान की दुम है, गणपति, मारुति, ब्रह्मा। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? 4 मुख। ब्रह्मा के 4 मुख हैं। शिव के कितने मुख हैं? भगवान शिव के 5 मुख हैं, 5 मुख। भगवान शिव के 5 मुख हैं, है ना? तो विष्णु कैसे हैं? शंख चक्र गदा पद्म विराजित हैं, चतुर्भुज हैं। ऐसे अनेक रूपों की हमने कल्पना, इनको हमने ईश्वर माना। हमको ये मालूम ही नहीं है कि चैतन्य ईश्वर है। अगर चैतन्य ईश्वर हो गया तो फिर इनका क्या होगा? जिनकी पूजा हम बचपन से हमारे बाप दादा करते चले आ रहे, कुलस्वामी माझा देव खंडेराय, वो कैसा है? वो घोड़े पे सवार है, महारसा को साथ में सामने बिठाया उसने, हाथों में तलवार है, ऐसा हमारा देव है ना? किसी का देव जो है वो कमर पे हाथ रख के खड़ा है, कमर के ऊपर हाथ रख के खड़ा है। अब ये जो रूप हैं इनका क्या होगा? चैतन्य अगर ईश्वर हो गया फिर इनका क्या होगा? 5 मुख वाला भगवान, 3 मुख वाला भगवान दत्तात्रेय, 4 मुख वाला ब्रह्मा, इनका क्या होगा? तो ये जो है उस चैतन्य के प्रतीक है। प्रतीक, प्रतीक समझते हैं आप? प्रतीक यानी क्या? सिंबल, सिंबल। प्रतीक यानी सिंबल। एक स्त्री है, वो एक स्त्री, उसके कितने भेद हैं? भार्या, वो क्या है? किसी की पत्नी है, भार्या। स्नुषा, स्नुषा यानी स्वसी, बहू, सुन, किसी की बहू है, किसी की भार्या है। ननांदा, ननंदा यानी क्या? ननंद, ननद, किसी की वो ननंद है। किसी की याता, याता यानी क्या? जाऊ मराठी में कहते हैं, नगेणी, जेठानी, याता। किसी की माता, अनेक था, अनेक रूप है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। मगर वो स्त्री जो है वो भिद्यते न स्वरूपतः, वो स्वरूपतः एक ही है। वो उसका भेद होता है क्या? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्या? अलग अलग होती है क्या? नहीं होती अलग अलग। हमारे महाराष्ट्री क्या कहते हैं? ये इसी श्लोक का उदाहरण, इसी श्लोक को महाराष्ट्री ने उर्दू भाषा में कहा। क्या कहते हैं? न मादर खालाओ हमशीर, न दुल्हन दुख्तरो माशूक, जिस्म है एक जो इंसानी, ये सब दिल की दलाली है, ये सब दिल की दलाली है। मादर किसको कहते हैं? मां को। देखिए उर्दू भाषा संस्कृत भाषा में से निकली है, मातृ शब्द है संस्कृत का, है? लैटिन में उसको मदर कहते हैं, मदर। अंग्रेजी में मदर कहते हैं, फारसी में मादर कहते हैं। पितृ शब्द है संस्कृत का, लैटिन में क्या कहते हैं? फादर, है? और फारसी में पिदर, पिदर कहते हैं, पिदर। भ्रातृ शब्द है संस्कृत का, लैटिन में ब्रदर कहते हैं, फारसी में बिरादर कहते हैं, बिरादर, बिरादर, है ना? तो ऐसे अनेक शब्द हैं। तो मादर, न मादर खालाओ हमशीर, किसी ने कहा कि ये स्त्री जो है मेरी मां है, दूसरे ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तेरी मां नहीं है, मेरी मौसी है। किसी ने कहा कि ये मेरी मां है, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तेरी मां नहीं है, मेरी मौसी है। वैसे हम कहते हैं ना कि वेंकटेश बड़ा या पांडुरंग बड़ा, है? बोलिए कौन बड़ा? दोनों विष्णु हैं, दोनों विष्णु हैं, है? वेंकटेश बड़ा क्योंकि उसके पास कौन है? पांडुरंग हमारा बेचारा खड़ा हुआ है,
खड़ा हुआ इंतजार करते हैं, को कहता कोई नहीं देता, उसको कोई कुछ नहीं देता, सब लाके दुपत्ती में डाल। तो भेद है क्या? नहीं है। तो उसने कहा कि मौसी है। मौसी जो है, तीसरे ने कहा न मादर खाला हो हमशीर, हमशीर कहते हैं बहन को। एक तीसरा आया, उसने कहा ये मेरी बहन है, तेरी मां भी नहीं, तेरी मौसी भी नहीं, ये मेरी बहन है। न मादर खाला हो हमशीर, न दुल्हन। चौथा है, उसने कहा तुम तीनों भी झूठे, ये मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, न दुल्हन। एक और आया, उसने कहा तुम सब झूठे, दुख्तर। दुख्तर बोले तो दुख्तर, दुहिता संस्कृत का शब्द है, दुहिता, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं डॉटर, और फारसी में कहते हैं दुख्तर। दुख्तर यानी बेटी। उसने कहा तुम सब झूठे, ये हमारी बेटी है, दुख्तर। न मादर खाला ओ हमशीर, न दुल्हन दुख्तरो माशूक। एक और आया, उसने कहा तुम सब झूठे, ये मेरी प्रेमिका है, माशूका है। दुल्हन दुख्तरो माशूक, जिस्म है एक जो इंसानी। वास्तव में क्या है? वास्तव में सत्य क्या है? वो एक स्त्री शरीर है, जिस्म है एक जो इंसानी। ये सब दिल की दलाली है। हमने अपने मन से इसको पांडुरंग बोला, उसको वेंकटेश कहा, इसको दुर्गा कहा, इसको एक सूंड लगा दी, इसको एक दुम बिठा दी। ये सब हमने क्या किया? रुचि वैचित्र्यात्, हमारी अपनी अपनी रुचि से हमने अपनी अपनी उपासना के लिए, उपासना के सौकर्य के लिए हमने किसी चैतन्य में दुम बिठा दी, किसी चैतन्य को सूंड लगा दी, किसी के हाथ में गदा पकड़ा दी, किसी के हाथ में चक्र पकड़ा दिया, किसी के हाथ में गदा। ये सब हमने किया, ये सब दिल की दलाली है। इसलिए जो लोग कहते हैं परमात्मा को दिखाओ, परमात्मा को दिखाओ, आपको मालूम रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की कहानी है। तो वो विवेकानंद ने, उसका नाम क्या था? नरेंद्र। उसने रामकृष्ण परमहंस का पीछा पकड़ा, बताओ भगवान कहाँ है, बताओ भगवान कहाँ है, बताओ भगवान कहाँ है। कैसे बताएंगे? क्योंकि जो देखने वाला है वही भगवान है, उसको भगवान कहां से दिखेगा? आपको भगवान कभी भी दिखाई नहीं देगा, आपको कभी भी भगवान दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? बोलिए क्यों नहीं दिखाई देगा? हाँ? क्योंकि जो देखने वाला है, देखने की इच्छा करने वाला है परमात्मा को, वो स्वयं परमात्मा रूप है, वो स्वयं प्रभु रूप है। इसलिए प्रभु का दर्शन जो है वो संभव नहीं है। चैतन्य की ओर दृष्टि जानी चाहिए। ये जो रूप है भिन्न भिन्न है। जैसे अब ये फूल है ना, ये फूल है। अब इन फूलों को यहां तीन चीजें हैं। क्या है? एक तो फूल है ना, एक फूल है। दूसरा क्या है? इसका सुगंध लेने वाला मैं हूं। हो गया? फूल, उसका सुगंध लेने वाला मैं। तीसरी चीज क्या है? सुगंध। तीसरी चीज हमारे बीच में क्या है? सुगंध है। तो इसको कहते हैं ज्ञेय। इसको कहते हैं क्या? शास्त्रीय भाषा में इसको ज्ञेय कहते हैं। सुगंध को क्या कहा? ज्ञानम। और जानने वाला कौन है? ज्ञाता। ये तीन चीजें हैं। हमारी दृष्टि जो है, जब भी सुगंध आती है तो हमारी दृष्टि कहां जाती है? बोलिए, आपको सुगंध आई, दृष्टि कहां जाएगी? फूल के ऊपर जाती है, दृष्टि विषय के ऊपर जाती है। वास्तव में कहां जानी चाहिए? अरे ये फूल भी है, मान लीजिए इसकी सुगंध भी है, अगर इसका गंध ग्रहण करने वाला ज्ञाता अगर नहीं होगा तो इसका क्या लाभ? इसका कोई लाभ है क्या? अगर ज्ञाता ना हो, इसका गंध ग्रहण करने वाला ना हो, तो क्या हो जाएगा? ये फूल वेस्ट, इसकी गंध वेस्ट। तो दृष्टि कहां जानी चाहिए? कहां जानी चाहिए? ज्ञाता के ऊपर, कि ये ज्ञाता जो है इस गंध को ग्रहण कर रहा है और वो चैतन्य रूप परमात्मा है, वहां जानी चाहिए दृष्टि। जब भी किसी भी विषय से सुख मिलता है, किसी भी विषय से, आपने क्या खाया? गुलाब जामुन खाया। आपने क्या खाया? गुलाब जामुन खाया। उससे सुख हुआ क्या? नहीं। गुलाब जामुन खाने से होता है कि नहीं सुख?
तो दृष्टि कहां जाती है? गुलाब जामुन के ऊपर जाती है। गुलाब जामुन कितनी अच्छी चीज है, मगर दृष्टि जानी कहां चाहिए? इस गुलाब जामुन को खाकर सुख जो पा रहा है वो कितना बड़ा है, हैं? वो गुलाब जामुन के सुख को भी जानता है, वो जलेबी के सुख को भी जानता है, हैं? वो अन्य पदार्थों के सुख को जानता है, वो कितना बड़ा है। उधर दृष्टि जानी चाहिए, ज्ञाता की ओर। वो दृष्टि ज्ञाता की ओर नहीं जाती है। भगवान कहते हैं गीता में, क्षेत्रज्ञं च मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। सभी क्षेत्रों में, इन सभी जीवों में जो जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ जो बैठा हुआ है, उसको माम विद्धि, उसको मेरा रूप समझो। सर्वरूपे हा श्री प्रभु जान, उसको तू मेरा रूप समझ। और यही सच्चा ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, उसको तू जान। मेरी दृष्टि में यत्तद् ज्ञानम मतम मम, भगवान कह रहे हैं मेरा मत ऐसा है, माय ओपिनियन इज लाइक दिस, अपना मत बता रहे, ये ज्ञान है। अब प्रश्न ये उठता है, ये ज्ञान कहां मिलता है? ये जो ज्ञान है ये कैसे प्राप्त करें? कि जहां जहां चैतन्य का दृष्टांत हो, जहां जहां चैतन्य की अनुभूति हो, वहां वहां ये ज्ञान हो जाए कि ये प्रभु है, ये प्रभु है। ये कैसे ज्ञान हो? ये कैसे, कहां मिलता है ज्ञान? कहां मिलता है, कैसे मिलता है, क्या भाव मिलता है? कहते हैं आजकल वो बड़े बड़े मॉल बने, वहां पर हवाई जहाज से लेके पिन तक, सेफ्टी पिन होती है, पिन से लेके हवाई जहाज तक हर चीज मिलती है दुकान में, मॉल में। बड़े बड़े मॉल है, 7 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला मॉल है। वहां मिलता है क्या बाजार में? छोड़िए, वहां नहीं मिलता, मॉल में नहीं मिलता। जो बड़े बड़े अड़द बाजार हैं, जहां करोड़ों रुपए का धंधा होता है, हमारा नेहरूगंज है, बिदर में उस्मानगंज है, ऐसे बड़े जहां थोक जहां बिकता है, वहां पर ज्ञान मिलता है क्या? कहां मिलता? अमेरिका जाने से मिलेगा क्या? किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ज्ञान जो है, देखिए ये बहुत महत्व की बात मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान जो है वो भौतिक प्रक्रिया नहीं है, एक वैचारिक प्रक्रिया है। ज्ञान यानी क्या? यानी आपको समझा के आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, ये क्या हुआ? ये भौतिक प्रक्रिया हुई, मैंने आपको कोई वस्तु दे दी। ज्ञान ऐसे नहीं दिया जा सकता। ज्ञान को देने के लिए उसको पैकिंग चाहिए, पैक करना पड़ेगा उसको। देने के कोई भी वस्तु देनी है तो पैक करना पड़ेगा। किसमें पैक करेंगे उसको? ज्ञान को प्लास्टिक में बन के दे सकते हैं क्या? पुराने जमाने में हमारे बाड़प्पा जो है पुड़ी बन के देते थे, कोई भी चीज पुड़ी कागज में डाल के बांध के दे दिया। तो कागज में बांध के दे सकते हैं क्या? प्लास्टिक में, किसी डिब्बे में, स्टील के डब्बे में, चांदी के डब्बे में उसको पैक करके दे सकते हैं क्या? तो ज्ञान को पैक कैसे करेंगे, देंगे कैसे? मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं आपको दूं कैसे? कैसे दूं बताइए? मेरे पास बहुत है ज्ञान, मैं आपको दूं कैसे? तो वो शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञान जो है वो शब्द में पैक करके देना पड़ता है। उसका पैकिंग क्या है? शब्द है उसका पैकिंग, शब्द। और शब्द जो है वो केवल गुरुमुख से प्राप्त होता है। प्रॉब्लम है ज्ञान के बारे में, बड़ी प्रॉब्लम है। आत्मज्ञान के साथ चैतन्य का ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना, वो किसी विद्यालय में, किसी पाठशाला में, किसी कॉलेज में, किसी मॉल में वो वहां नहीं मिल सकता। वो गुरुमुख से ही प्राप्त करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है, गुरुमुख से प्राप्त करना। अब सवाल यह है कि वो गुरु कैसा हो? वो गुरु कैसा हो?
कहां जाके प्राप्त करें? गुरु का लक्षण क्या कैसा हो? तो शास्त्र कहता है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो गुरु जो है श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। महाराज आजकल ऐसे लोग कहां मिलेंगे? तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं किसी महात्मा की समाधि को, किसी देवालय के विग्रह को अपना गुरु बना लेता। चलेगा क्या? किसी देवालय में किसी विग्रह, एक मंदिर है, वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है, किसी की भी मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, दत्तात्रेय की मूर्ति है, वहां फलाने जगह पादुका हैं, गणगापुर में कहीं और कुछ भी है, तो उसको मैं अपना गुरु बना सकता हूं क्या? तो शास्त्र कहते हैं नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि गुरु जो है वो जिंदा होना चाहिए। गुरु जो है वो जिंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विग्रह से तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, होगा, मगर तुमको भी वही धरातल पे जाना होगा। वो जिस धरातल पे विग्रह है उस धरातल पर तुमको जाना पड़ेगा। तुम जा सकते हो क्या? नहीं। तुम क्या हो? जिंदा आदमी हो। तुम जिंदा आदमी हो, इसलिए तुमको जिंदा गुरु चाहिए। गुरु जिंदा चाहिए। ये बहुत महत्व की बात है कि गुरु जिंदा चाहिए। मरा हुआ गुरु किसी काम का नहीं है, वो नमस्कार करने के लिए योग्य है। ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में समाधि या दिवंगत गुरु या कोई मूर्ति ये किसी काम के नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के, श्रद्धा अर्पित करने के लिए ठीक है, आराधना करने के लिए ठीक है, मगर ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु जिंदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके गांव में एयरटेल का टावर है। कौन सा टावर है? एयरटेल का टावर है। आपने अपने फोन में वोडाफोन का सिम डाला, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। या वोडाफोन का टावर है, एयरटेल का सिम डाला, चलेगा क्या? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अगर एयरटेल का टावर है तो एयरटेल का सिम चाहिए, वोडाफोन का टावर है तो वोडाफोन का चाहिए। तुम जिंदा हो इसलिए तुमको जिंदा गुरु चाहिए। हां, अगर तुम अपने आप को निर्गुण बना सकते हो, तुमने अपने आप को निर्गुण बना लिया, कोशिश करके देख लो, निर्गुण बना लिया, तो निर्गुण वस्तु से तुम्हारा संबंध स्थापित हो सकता है। अगर तुम खुद समाधि अवस्था में चले गए, समाधि तुमने लगा ली, तो जो समाधिस्थ है उसके साथ तुम्हारा वेवलेंथ जम सकता है, कनेक्शन जम सकता है। तुम समाधि में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। समाधि का तुमको गंध है क्या? नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा जो धरातल है, तुम्हारा जो लेवल है, उस, मैं ये नहीं कह रहा कि समाधि में जो है वो नहीं ध्यान दे सकता, ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि समाधि में जो है उससे अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो तुमको भी उसी धरातल पर वही सिम डालना पड़ेगा, समाधि वाला। वो तुम डाल सकते क्या? नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। तो तुम्हारा जैसा मोबाइल है, जैसा सिम है, वैसे टावर के पास तुमको जाना पड़ेगा। तो जिंदा होना चाहिए गुरु, गुरु जिंदा होना चाहिए। और अब एक और बात है, भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। वहां जाकर तुम प्रश्न पूछो, वहां जाके तुम सेवा करो, उसके पास रहो, उसके पास रहो, सेवा करो, प्रश्न पूछो, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। लोग क्या करते हैं कि सवेरे 10 बजे की बस से आ जाते हैं, आ गए 10 बजे की बस से, हैं? और आते ही पहले महाराज ने प्रसाद कोड रही, पहले प्रसाद दीजिए। क्यों? होगा दादा। अगर जाना ही है तो फिर आया क्यों? अगर जाना ही है आया क्यों? क्योंकि ऐसा है, लोग क्या समझते हैं, देखिए बड़ा भ्रम है लोगों के मन में। गुरु यानी क्या? गुरु यानी क्या? लोगों को ऐसा लगता गुरु यानी मुझको मेरे घर का वास्तु करना है, तो उसका मुहूर्त बताने के लिए एक ज्योतिषी चाहिए, तो गुरु।
है? मैं घर बना रहा हूं तो उसका दरवाजा किस तरफ हो, है? वो बताने के लिए गुरु वास्तुविद, है? बेटी की शादी कर रहा हूं, उसका मुहूर्त, वो एक ज्योतिषी, है ना? या पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, उसके लिए एक डॉक्टर। यानी गुरु यानी क्या, डॉक्टर कम ज्योतिषी कम, को बहुत से लोग तो लीगल भी, वकील कि जो है वो मेरे किराएदार के साथ मेरा झगड़ा हो गया है और उसके साथ मेरा एग्रीमेंट, बहुत से लोग एग्रीमेंट का कॉपी लेके आ जाते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट हुआ था और वो जो है अब किराएदार घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं, है ना? तो गुरु यानी क्या, ज्योतिषी कम डॉक्टर कम वकील कम ऑल इन वन है। देखिए गुरु है, ऑल इन वन है, मगर कैसा है, एक उदाहरण ध्यान दे के सोचिए। हमारे पास स्कूल है यहाँ पर, है? कौन सा स्कूल है? माणिक पब्लिक स्कूल है, माणिक विद्यालय है, वेद पाठशाला है, अंध विद्यालय है, स्कूल है। तो वो स्कूल में छोटे बच्चे रहते हैं, कभी कभी हम जाते हैं तो देखते हैं, तो वो कभी कभी वो बच्चों की चड्डी का नाड़ा नहीं खुलता, तो वो मास्टर के पास जाके सामने खड़े हो जाते, सर ये जो चड्डी बिचल लगे, ये चड्डी खुल नहीं रही, नाड़ा नहीं खुल रहा। तो मास्टर क्या करता है, उस बच्चे के ऊपर दया करके, अरे बेचारा छोटा बच्चा है, तो उसकी चड्डी खोल देता। कभी कभी नहीं खुलता नाड़ा तो दांत से निकालता है, उसके चड्डी खोल देता है। अब ये जो है गांव में के कुछ बच्चों ने देख लिया कि ये मास्टर नाड़ा खोलता है, ये मास्टर क्या करता है, नाड़ा जल्दी खोलता है। इसलिए गांव में जितने पोट्टे थे सब, सर नाड़ा बिचरी, सर नाड़ा बिचरी, सर नाड़ा बिचरी। वो किसका नाड़ा खोलता है, सोचिए किसका नाड़ा खोलता है? उसके क्लास में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जो उसके हाथ में पढ़ रहे हैं, जो उसके गाइडेंस में हैं, उनको वहां टेम्पररी ये प्रॉब्लम आ गया तो नाड़ा खोल दिया। इसका मतलब ये नहीं उसका काम वही है, उसका काम नाड़ा खोलना नहीं है। उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, उसका काम पढ़ाने का है। मुख्य काम पढ़ाना है। नाड़ा खोलना एक गौण है, प्रसंग आ गया, छोटा बच्चा है, क्या करेंगे, परेशान है तो खोलना पड़ता, मगर उसका काम वो नहीं है, उसका काम पढ़ाना है। अब क्या हो गया है, जितने भी गुरु हैं आप देखिए, सब ये नाड़े खोलने में ही है। पढ़ाता कौन है? पढ़ाने को फुर्सत नहीं है उसको पढ़ाने को फुर्सत ही नहीं है। सब आके खड़े हो गए, हमारा नाड़ा खोलो, हमारा नाड़ा खोलो, हमारा नाड़ा खोलो, सब आके खड़े हो जाते। इसलिए समझिए इस बात को, मजाक की बात नहीं, हंस रहे हैं आप लोग हंस रहे हैं, मजाक की बात नहीं है। यह है कि गुरु का काम जो है वो अभी का चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें खोलना है उसका काम, आंखों को खोलने का काम उसका है। चैतन्य का दर्शन आपको प्रत्येक क्षण होता रहे, ऐसी दृष्टि देना वो उसका काम है। वो उसको देने ही नहीं देते, उसको वो टाइम ही नहीं है बेचारे, उसके पीछे लगे रहते हैं। क्या मुहूर्त बोलो, बेटे की शादी कब होती, तारीख बोलो, यहां तक कि लोग जुए का नंबर पूछने भी आ जाते हैं गुरु के पास। महाराज इवत्ती नंबर हेड़ी। ये जो संस्था है, गुरु एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, एक परंपरा है। मैंने शुरू में कहा दत्तात्रेय समारंभाम माणिक्य प्रभु मध्यमाम अस्मदाचार्य। तो एक परंपरा है, एक संस्था है। उसमें ये जो चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसका महत्व नहीं है, इसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? तो ज्ञान का जो है महत्व है, ज्ञान का महत्व है। इसलिए हमारे यहां श्रुति है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। उस आत्मा को, वो आत्मा क्या है, दृष्टव्य है, जानने योग्य है, उसको समझो। श्रोतव्यः, उसी को सुनो, उसी के ऊपर मनन करो,
उसी के ऊपर निधिध्यासन करो, यह आदेश है श्रुति का। मगर इस ओर हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान जो है इस ओर नहीं है। हम क्या है, जो हमारे व्यावहारिक अड़चने हैं, व्यावहारिक जो अड़चने हैं उनको सुलझाने में लगे हुए, व्यावहारिक अड़चनों को सुलझाने में लगे हुए हैं, बस ये एक बात। मगर एक चीज है, ध्यान दीजिए, बताता हूं, ये व्यावहारिक अड़चने जो है ना, वो कभी भी न सुलझने वाली, कभी उसका समाधान नहीं हो सकता, उसका समाधान नहीं हो सकता। महाराज हमको संतति नहीं है, संतति नहीं है। अब गुरु जो है बेचारा दयालु होता हो, कोई आ गया बच्चा नाड़ा खोलो तो खोल देता, ठीक है इसको संतति का प्रसाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, हो जा संतति। अब संतति हो गई, महाराज वो स्कूल में नहीं जाता, अब वो स्कूल ही नहीं जा रहा, तो फिर महाराज का काम क्या, उसको स्कूल भेजो, उसको स्कूल भेजो। स्कूल में गया, फिर पास नहीं हो रहा, फिर उसको पास कराओ, पास नहीं हो रहा, फिर क्या, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर उसको कॉलेज में एडमिशन दिलाओ। कॉलेज में एडमिशन गया तो वहां पर जाके उसने क्या कि नौकरी बाद में, महाराज हमारा लड़का बिगड़ गया, वो फलानी लड़की के साथ घूम रहा है, तो महाराज जाके उसको समझा के उसको उस लड़की से छुड़वा के दूसरी लड़की से उसका संबंध करवा, सारे काम। तो इसलिए ये समस्याएं समाप्त होने वाली नहीं है, समस्याएं कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको समस्याओं की ओर देखने की हमारी जो दृष्टि है उस दृष्टि को बदलना पड़ेगा। समस्या कभी भी बदलने वाली नहीं है, एक समस्या से दूसरी समस्या, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये कभी भी समाप्त न होने वाली श्रृंखला है। इसलिए समस्या को देखने की हमारी जो दृष्टि है उस दृष्टि को बदलना होगा। ऐसा हम सोचेंगे कि ये जो समस्या खड़ी हुई है ये प्रभु के कारण खड़ी हुई है। समस्या को खड़ा करने वाला कौन है, प्रभु है। उसका निराकरण करने वाला कौन है, वो भी प्रभु है। तो मैं कहां से आ गया बीच में, मैं कहां से आ गया, समस्या को खड़ा करने वाला प्रभु, समस्या का निदान करने वाला, निराकरण करने वाला भी प्रभु, तो मैं कहां से आ गया बीच में, मैं हूं ही नहीं। तो ये जो ज्ञान है ये सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, प्रभु महाराज की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं शरणदा बोध चिन्मार्तांड स्वरूपा पूर्ण तुम ही जाना, निजानंदा मनी ठसवा हे वय जाते आहा हा। इसलिए जो है, क्यों, अब हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब हे वय जाते, उम्र जो है वो गुजरती चली जा रही है, उम्र जो है वो गुजरती चली, बहुत फास्ट। आपको मालूम भी नहीं, आप इस मंदिर में आए तब से अब जो है आप मृत्यु से 1 घंटा नजदीक हो गए, 1 घंटा नजदीक हो गया। भोजन करके आएंगे तब तक मृत्यु से 2 घंटे नजदीक हो जाएंगे, घर पहुंचेंगे तब तक 4 घंटे नजदीक जा रहे हैं, हम मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं मृत्यु। और अगर मृत्यु से पहले हमने इस तत्व को अगर जाना नहीं, देखिए बड़ी समस्या है, इस तत्व को अगर हमने जाना नहीं तो क्या हो जाएगा, अगले जन्म में देख लेंगे महाराज, कोई बात नहीं, मगर फिर अगले जन्म में इस तत्व को समझने की बुद्धि का मानव देह प्राप्त होना चाहिए। मानव देह, वो मानव देह जो है प्राप्त होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए घोड़े का मिल गया, गधे का मिल गया, कुत्ते का मिल गया, भैंस का मिल गया, गाय का मिल गया, तो क्या करेंगे, बुद्धि नहीं होगी, कहां से चैतन्य को जानेंगे। इसलिए ये एक अवसर है, ये एक मौका है, मनुष्य देह में जब तक है तब तक इसको जान लेना है। और अगर उसको जान लिया तो फिर
अगले जन्म का सवाल नहीं उठता। जिसने चैतन्य के स्वरूप को जान लिया, समझ लिया, उसके लिए फिर न स पुनरावर्तते, वो फिर वापस लौट कर नहीं आता। और आप लोग सब भी जो हैं कभी वापस न लौटे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस आशीर्वचन को यहां समाप्त करता हूं।